आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन को आज की वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाना आपके लिए, क्योंकि महिलाएं इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हैं। कौन सा टॉपिक है फ्रेंड्स? क्या पीरियड में बाल धोना सही है? क्या पीरियड में बाल धोने से क्या हम फर्टिलिटी की ओर जाते हैं? क्या पीरियड का पालन हमें नहीं करना चाहिए? ये सारा टॉपिक आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं, और ये सारा जो टॉपिक है इस पे मैं आपका जो भी भ्रम है, जो भी आपका कंफ्यूजन है, उसको दूर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है माई वुमेन्स केयर, उस पर भी आप लोग जरूर फॉलो करिएगा और आप लोग प्यार जरूर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन होता है उस पर मैं कोशिश करती हूँ कि सारा क्वेश्चन का को पिक करके एक उस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या पीरियड्स में बाल धोने से क्या हम इनफर्टिलिटी की ओर जाते हैं। इस चीज को कितनी महिलाएं मानती हैं और कितनी महिलाएं नहीं मानती हैं, लेकिन इस चीज को आपको मानना चाहिए। आजकल की जनरेशन है जो कि इस चीज को नहीं मानती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आजकल आप लोग जो पहले के जमाने थे, पहले के जमाने में प्रेग्नेंट महिलाएं बहुत जल्द हो जाती थी। प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन आज के ज़माने में प्रेग्नेंट होना, प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत बड़ी बात हो गई है। अगर साल 2 साल अगर मैरिज को हो जा रहा है, शादी को हो जा रहा है, तो घर वाले हो या फिर वो लड़की हो या फिर हस्बैंड वाइफ हो, सभी लोग परेशान हो जा रहे हैं कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। आखिर मुझे प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है? तो फ्रेंड्स, इसका सभी के मन में डर यही है कि क्या मुझे इनफर्टिलिटी तो नहीं हो गई है, क्या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी कि नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि उनको आधी अधूरी जानकारी रहती है, पूरी नॉलेज नहीं रहती है, और घर के जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, समझाते हैं, उसको उन्हें समझना नहीं है। तो पीरियड में अपना देखभाल कैसे करेंगी, और पीरियड में आपको बाल कब कैसे धुलने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड्स जब आते हैं उसमें आपकी बॉडी कब क्या रिएक्ट करती है। तो देखो डियर, जब पीरियड आपके आ जाते हैं तो उस समय आपकी बॉडी बिल्कुल गर्म रहती है, उस समय आपकी बॉडी की तासीर बिल्कुल गर्म रहती है। पीरियड जब आते हैं तो पीरियड का एक ही लोग मतलब निकालते हैं कि ये गंदगी, तो ये एक गंदगी नहीं होती है, ये एक महिलाओं का एक हिस्सा होता है, उसके दिनचर्या का, उसके डेली रूटीन का ये एक हिस्सा होता है, ये गंदगी नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें जो अगले मंथ आपके एंडोमेट्रियम की दीवार बने हैं, जो अंडा बना हुआ है, जो फॉलिकल छोटे छोटे फॉलिकल से मिलकर अंडा बना हुआ है, जो अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो फूटता है। उसके बाद थोड़ा सा कुछ टिश्यूज होते हैं, थोड़े से आपके अंदर की जो आपके अंदर कचरा होता है, उस सारा चीज बाहर इसको निकाला जाता है, यानी कि आपके यूट्रस की डीप क्लीनिंग होती है हर महीने। हर महीने आपका यूट्रस तैयार होता है प्रेगनेंसी के लिए। हर महीने जो अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो चीज खत्म होती है, और हर महीने आपका पीरियड आता है, और ये हर महिला को होती है। जिन महिलाओं का पीरियड नहीं आता है वो महिलाएं कभी भी मां नहीं बन सकती हैं। तो आपको इस चीज को कचरा नहीं समझना चाहिए, इस चीज को आपको गंदगी नहीं समझना चाहिए। ये चीज हर होना आपके लिए काफी जरूरी है, हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए काफी जरूरी है, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक आपको आपका जो डीप क्लीनिंग है वो डीप क्लीनिंग बिल्कुल नहीं होगा। आपको अंदर से क्लीनिंग की जरूरत होती है, आपको अंदर से क्लीन की जरूरत होती है। तो ये पीरियड इसीलिए आते हैं कि आपको अंदर से क्लीन कर सके। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब आपका पीरियड आ जाता है तो पीरियड के कितने दिनों के बाद हेयर वॉश करना चाहिए। तो देखो डियर, पीरियड के कम से कम 3 दिन के बाद आपको चौथे दिन हेयर वॉश करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए डियर कि देखो क्या होता है कि आपने कभी कभी देखा होगा कि पीरियड पीरियड आ गए हैं किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से, या फिर किसी भी मतलब आपके साथ की कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। अगर आपने हेयर वॉश कर लिया तो वहां पे आपका पीरियड का फ्लो कम हो जाता है और पीरियड आपका आना बंद हो जाता है।
ऐसा आपने नोटिस किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि जब आपकी बॉडी गर्म रहती है, उस समय आपकी बॉडी की टेम्परेचर हाई रहती है और जब अपने सर पे ठंडा पानी डालते हो तो उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी थोड़ा ठंडी हो जाती है और जब ठंडी बॉडी हो जाती है तो उस समय आपका जो पीरियड है वहाँ पे फ्लो रुक जाता है और जो अगला पीरियड आने वाला रहता है यानी कि जो आपके अंदर से पीरियड और आने वाले थे यानी कि ब्लड और निकलने वाला था वहीं पे रुक जाता है और जब अगले पीरियड आएंगे उसमें आपको छोटे छोटे क्लॉट्स आने लगेंगे, जो आपका ब्लड आ रहा है वो ब्लैक आने लगेगा और भी काफी आपके साथ समस्याएं होने लगेंगी जो कि आप इस चीज के बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी, नॉलेज भी इस चीज के बारे में आपको बिल्कुल नहीं होगा जो कि आपके साथ हो जाएगा। इसीलिए मना किया जाता है कि आपको जब पीरियड आ जाते हैं तो कम से कम 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको अपना हेयर वॉश बिल्कुल कर लेना चाहिए। चौथे दिन हेयर वॉश करोगे तो देखिए फ्रेंड्स, ये रजस्वला परिचालिका में बताया गया है कि आपको अपना पीरियड का ख्याल रखना है और पीरियड का जो महिलाएं ख्याल रखती हैं, जो महिलाएं पीरियड का ध्यान रखती हैं, उनको प्रेग्नेंट होने में कोई दिक्कत नहीं होते हैं। अगर आपको बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, बार बार प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, बार बार कोई दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले आप अपने पीरियड का ख्याल करो। पीरियड में जो भी नियम होते हैं उस नियम को करोगे तो आपको 100% प्रेगनेंसी हो जाएगी। देखो होते क्या है कि जब पीरियड आते हैं तो अगर देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको टॉयलेट आ रहे हैं या फिर स्टूल पास करने का मन कर रहा है या फिर गैस पास करने का मन कर रहा है तो ये चीज प्राकृतिक होती है। अगर इस चीज को रोकोगे, इसके वेग को रोकोगे तो ये चीज आपके अंदर नुकसान करेगी, ये चीज आपको फायदा नहीं करेगी, ये चीज आपके अंदर ही अंदर आपको नुकसान करती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीज मुझे नुकसान कर रही है। तो जब ये चीज नुकसान करेगी तो आप खुद समझ लो कि उसी का हिस्सा आपका पीरियड भी है। जब इस पीरियड को रोकने की कोशिश करोगे, कितनी महिलाएं मेडिसिन जो होता है ना, जो मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल होता है कि पीरियड जो आने वाले रहते हैं और मेडिसिन खा लिया जाता है, वो पीरियड जो है आगे बढ़ जाता है। जितने दिन मेडिसिन खाओगे उतने दिन पीरियड आगे बढ़ते रहेंगे और जब पीरियड आएंगे इतने हैवी फ्लो आते हैं कि पूछिए मत। तो ये क्या होता है, आप हार्मोन से छेड़छाड़ करते हो, हार्मोन से खिलवाड़ करते हो। तो जब आप प्राकृतिक से खिलवाड़ करोगे, जब आप अपने हार्मोन से खिलवाड़ करोगे तो ये आपको 100% नुकसान करेगा, करेगा ही करेगा। तो आपको क्या करने हैं कि जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड के तीसरे दिन के बाद चौथे दिन हेयर वॉश करने चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि अगर आपका पीरियड का फ्लो कम आ रहा है या फिर पीरियड का फ्लो बहुत जो है हैवी आ रहा है तो आपको अपने सौंफ के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर अगर आपका पीरियड डिसबैलेंस आ रहे हैं, एक एक दो दो महीने पे आ रहे हैं, तो इसके ऊपर मेरे चैनल पे वीडियो बिल्कुल पड़े हैं जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। उस वीडियो को आप देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको कुछ समझ में आए कि अगर आपका पीरियड अनियमित है तो आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने हैं, मेडिसिन बहुत ज्यादा नहीं खाने। मेडिसिन खाओगे तो आपकी जो बॉडी है बिल्कुल गर्म हो जाएगी। आपकी बॉडी में मेडिसिन जो है नुकसान करते हैं, मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है। वहीं पे अगर आप घरेलू उपाय करोगे तो घरेलू उपाय कभी भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, ये फायदा ही फायदा करेंगे। आप अजवाइन हो गया या फिर आपको सौंफ वाटर हो गया या फिर अनानास हो गया, पाइनएप्पल हो गया, पपाया हो गया, इन छोटे छोटे टिप्सों का आप इस्तेमाल करोगे तो आपका पीरियड अगर रेगुलर नहीं है तो रेगुलर भी हो जाएंगे। अगर पीरियड से रिलेटेड कोई भी आपको समस्याएं हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स होता क्या है कि जब आपका पीरियड आ जाता है उसके बाद पीरियड के बाद 3 दिन के बाद आपको हेयर वॉश करने चाहिए। चौथे दिन से हेयर वॉश करके बिल्कुल, चौथे दिन हेयर वॉश करके बिल्कुल क्लीन हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको छठवें सातवें दिन से अपने रिलेशन को मेंटेन करने चाहिए। अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से ओवुलेशन को ट्रैक करना चाहिए कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो पीरियड आते हैं, पीरियड को कभी भी गंदगी नहीं समझना चाहिए, ये आपके बॉडी की एक हिस्सा होती है। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आए हुए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।